नमस्कार दोस्तों आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने से एजुकेशन चैनल पे। दोस्तों आज हम सब इस नए वीडियो में देखेंगे बीएड और डीएलएड यानी बीएड और बीटीसी से रिलेटेड एक बहुत ही विवादित मुद्दा है जो कि काफ़ी दिनों से चला रहा है। ये 2018 से चला आ रहा है जब एनसीटी ने कुछ नई गाइडलाइन जारी करके जब बीएड वालों को लेवल 1 यानी प्राइमरी में जो है समायोजित किया, तो उसी के बाद से जो है ये विभिन्न राज्यों में ये मुद्दा चला आ रहा है। और उसी के तहत एक जो है मुद्दा इलाहाबाद हाई कोर्ट में ये जो है पिटीशन डाली गई है। प्रतीक मिश्रा और 4 अन्य उनके साथियों के साथ जो है ये इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक पिटीशन डाली गई है। तो उसके तहत उसी की सुनवाई हो रही है, उसी में एक कुछ अपडेट सामने आए हैं, तो हम सब इस वीडियो में उसी पे चर्चा करेंगे। दोस्तों अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो आपको चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, क्योंकि इसी तरह की जो भी एजुकेशनल अपडेट है या किसी भी फॉर्म से रिलेटेड कोई भी जानकारी होगी आपको यहाँ से आसानी से उपलब्ध हो जाया करेगी। दोस्तों सबसे पहले जो है 2018 में जब बीएड वालों को लेवल 1 यानी कि प्राइमरी में जब शामिल किया गया, तब से ये विवादित मुद्दा सामने आ गया है और तभी से ये चला आ रहा है। और राजस्थान हाई कोर्ट में एक जो पिटीशन डाली गई तो उसका राजस्थान हाई कोर्ट का जो जजमेंट आया था, यानी कि बीएड वालों को लेवल 1 से राजस्थान में बाहर कर दिया गया रीट के एग्ज़ाम में, तो उसी का हवाला देके प्रतीक मिश्रा और 4 उसके अन्य साथियों ने यहाँ पे इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक रीट डाली हुई है। तो उसी पे जो सुनवाई हुई है उसी से रिलेटेड देख लेते हैं हम सब। जो इसमें जो केस चल रहा है, ये जो मुद्दा है, ये केस जो है कोर्ट नंबर 30 में चल रहा है। और जो इसका केस का जो सीरियल नंबर है, यानी कि जो इसका नंबर है केस नंबर 1512 यानी कि 1512 इसका जो सीरियल नंबर है। और ये आप देख सकते हैं प्रतीक मिश्रा एंड 4 अदर्स जो है इसमें जो याची हैं। और जो इसमें लेटेस्ट अपडेट ये है कि जो बीएड को अपना काउंटर फाइल अटैच करना था, बीएड वालों के जो भी बीएड वालों की तरफ से जो भी वकील है उन्होंने जो है अपना काउंटर फाइल यहाँ पे अटैच कर दिया। आपको एक चीज़ उसमें और भी बता दें, जो बीएड इसमें है, जो बीएड के अभ्यर्थी, ये बीएड के जो भी अभ्यर्थी हैं ये जो है थर्ड पार्टी के तहत है, यानी कि जो मुद्दा चल रहा है वो प्रतीक मिश्रा और उत्तर प्रदेश सरकार के तहत चल रहा है और बीएड उसमें थर्ड पार्टी है। तो उसके तरफ से जो है पिटीशन जो है अटैच कर दी गई है, और यानी कि जो काउंटर फाइल है वो अटैच कर दी गई है। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, जो इससे पहले जो केस ये चल रहा था, ये जो है जस्टिस विवेक वर्मा के अंडर में, मतलब इनके जो है देख रेख में चल रहा था। ये 4 अगस्त तक उनके देख रेख में चला। अब ये जो है इसको ट्रांसफ़र कर दिया गया, दूसरे कोर्ट में आ गया। अब ये जस्टिस आशुतोष श्रीवास्तव के अंडर में आ गया है। ये जो 16 अगस्त के बाद कंटिन्यू इन्हीं के अंडर में जो है सुनवाई चल रही है। और मैं आपको बता दूं, जो नई डेट मिली है, ये न्यू डेट जो है 14 सितंबर, यानी कि 14 सितंबर को जो है नया डेट मिला है। और अब 14 सितंबर को जो भी सुनवाई होगा, इसमें ये सबसे कठिन मुद्दा इसमें ये है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो भी यूपी टेट का जो एग्ज़ाम हुआ था, यानी कि 2021 में जब यूपी टेट का आवेदन लिया गया और 2022 में उसका एग्ज़ाम हुआ, एक बार एग्ज़ाम हुआ था, फिर किसी वजह से पेपर आउट वगैरह हुआ था, उसके बाद फिर से री एग्ज़ाम होने के बाद तो इस 4 अन्य ये जो साथी प्रतीक मिश्रा, इनके 4 साथी, इन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट में जो रीट डाली और उसी के तहत जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यूपी टेट का बीएड का जो रिज़ल्ट जो है रोक दिया है। यानी कि जो बीएड के अभ्यर्थी हैं यूपी टेट में बैठे हुए थे एंट्रेंस एग्ज़ाम में, वो जो है उनका सर्टिफिकेट रोक दिया गया। इसका हवाला दिया गया है कि राजस्थान में बीएड वाले जब बाहर हो गए लेवल 1 से, इसीलिए इनका पूरा रिज़ल्ट जो है रोक दिया गया है। तो उम्मीद है दोस्तों इस 14 सितंबर, यानी कि जो 14 सितंबर को जो डेट लगी है, इस 14 सितंबर को अगर जजमेंट आ जाएगा कि उनका रिज़ल्ट रिलीज़ किया जाएगा आयोग के द्वारा या नहीं किया जाएगा। हो सकता है 14 सितंबर को ना आए, उसके बाद 1 या 2 डेट और लगेगा और उस पर जजमेंट आ जाना तय है। और एक इम्पॉर्टेंट बात इसमें और चीज़ है, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो बीएड और बीटीसी से रिलेटेड जो मुद्दा है, एक केस है, वो ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में एक विचाराधीन है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट में एक ऑलरेडी इसमें जो है एक केस चल रहा है कि बीएड वालों को प्राइमरी यानी कि लेवल 1 में शामिल किया जाए न शामिल किया जाए, उससे रिलेटेड एक मुद्दा चल रहा है। और यहाँ पे जो इलाहाबाद हाई कोर्ट में है, ये यूपी टेट के रिजल्ट के में जो है यहाँ पे स्टे लगा हुआ है, उसके तहत ये मुद्दा चल रहा है। तो कुल मिला जुला के दोनों केस एक ही। अब देखिए, अगर सुप्रीम कोर्ट का अगर जजमेंट आ जाता है तो वो सारे स्टेट पे लागू होगा। मैं आपको बता दूं कि यूपी जो भी इस तरह के बीएड वाले हैं वो यूपी में ही नहीं बल्कि अदर जो भी जितने भी राज्य हैं उसमें लेवल 1 से बाहर करने का हर एक इलाहाबाद की तरह हर एक हाई कोर्ट में वहाँ पे पिटीशन डाली गई है। तो सुप्रीम कोर्ट में भी एक पिटीशन डाली गई है। यदि अगर सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आ जाता है तो वो सारे, मतलब सुप्रीम कोर्ट का अगर जजमेंट आ जाएगा तो उसके अधीनस्थ न्यायालय ही जो हाई कोर्ट होता है राज्यों का, तो वो सारे उसी चीज़ को वो फॉलो करेंगे।
तो दोस्तों बस उम्मीद मतलब वेट करना है आप लोगों को, बस वेट एंड वॉच वाली स्थिति है कि कब उसका जजमेंट आए, क्योंकि जो भी जजमेंट आता है उसमें टाइम लग जाता है। जैसे कि आज सपोज दैट अभी काउंटर फाइल लगा, कुछ दिन में याची को कुछ और टाइम वो मांग लेते हैं कि नहीं मुझे ये चीज़ें अटैच करनी है, तो मुझे एक अलग से डेट दिया जाए, तो फिर उनके लिए 10 दिन या 15 दिन की एक डेट दी जाती है, तो उसमें समय लग जाता है। तो उम्मीद है कि 2-4 डेट पे जो है ये जजमेंट आ जाएगा और यूपी टेट का रिजल्ट कम से कम रिलीज़ कर दिया जाए कि बीएड वालों का यूपी टेट का जो रिजल्ट पे स्टे लगा हुआ है और वो जो है उसको आउट कर दिया जाए। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये जो एजुकेशनल अपडेट है आपको यहाँ से जो मिली आपको पसंद आई होगी, और इसी तरह की एजुकेशनल जानकारी के लिए आपको चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, क्योंकि जैसे ही जो 14 सितंबर के बाद जो जजमेंट आएगा उसका जैसे ही वो प्रेस में बाहर आएगा तो आपको तुरंत इस प्लेटफॉर्म से यानी इस यूट्यूब चैनल से आपको जो है दे दी जाएगी जानकारी, और आपको इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना चाहिए। थैंक यू सो मच दोस्तों।